आज हम केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और वर्ष 2025 तक क्या फल मिलने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि यह राशिफल किसके लिए लागू होगा। तो अगर आपका राशि नाम या चंद्र राशि से अगर कन्या राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपका पुकार नाम से कन्या राशि है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का जन्म लग्न जो है कन्या लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। सबसे अधिक यह राशिफल जो है जिनका चंद्र राशि या राशि नाम से कन्या राशि होगी उनके लिए सबसे अधिक प्रभावी होगा। अब आइए जाने कि यह राशिफल क्यों और कब से लेकर के कब तक के लिए घटित होगा। तो यह राशिफल केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को पहले यह तुला राशि में थे, तो यह गोचर करते हुए चूंकि यह उल्टा चलते हैं तो तुला से उल्टा जो है यह कन्या राशि में आएंगे और एक राशि में केतु 18 महीनों तक रहते हैं, तो यह यहाँ पर जो है 18 मई 2025 तक रहेंगे। तब आइए जाने कि यह आपके लिए जो है 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो केतु जो है आप लोगों के, जैसा कि राशि इस कुंडली में देख रहे होंगे चार्ट में, ये आप लोगों की राशि से राशि में ही केतु गोचर करेंगे। आप लोगों की राशि कन्या राशि ही है और कन्या राशि में ही केतु इस समय गोचर करेंगे और यहाँ पर यह 18 महीनों तक रहेंगे। तो खुद की राशि में गोचर करने के कारण आप लोगों की जो प्रवृत्ति है उसमें अकल्पनीय जो है परिवर्तन होगा, उसमें जो है बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों का दिमाग जो सोचने की क्षमता है उसको अगर दिमाग से कम और दिल से अगर काम करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो फिर उसमें लाभ कम होगा और वही अगर दिल से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ अधिक होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि केतु के जो अगर शरीर देखेंगे तो केतु में जो यहां से जो है ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, ऊपर वाला हिस्सा राहु हो गया था और नीचे का हिस्सा केतु कहलाता है। तो यानी कि अगर दिल से काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, जहां दिमाग लगाएंगे वहां जो है आपको इस समय लाभ कम होगा। दिल से काम करेंगे तो लाभ आपको अधिक होगा, तो लाभ होने के योग बनेंगे। लेकिन दिल से काम करिए, दिमाग थोड़ा कम लगाइए, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है लेकिन उसको कम लगाइए और दिल से काम करिए, इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप में बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास होगा और साथ ही साथ जो है आप अनेकों प्रकार के जो है कार्यों को करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और अगर प्रयास करेंगे तो उसमें लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के आप में बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास होगा। आपका जो है दिमाग और शरीर जो है अनेकों प्रकार से सोचने के लिए जो है इस समय विवश होगा और काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। यहां से बैठ करके केतु की जो 5वीं दृष्टि है बगल में दिख रहा होगा आपके पंचम भाव संतान भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण यहां से संतान का विचार होता है, तो इस समय संतान होने के योग बनेंगे। उसमें भी जो है अगर जो भी पति पत्नी है आप लोगों को जिनकी राशि है, आप लोग अपना जैसे पत्नी है तो गर्भाशय संबंधित समस्याएं भी होने के योग, बीमारी होने के भी योग बनेंगे, तो उसको भी आप लोग दिखा लेंगे, उसका भी इलाज करा लेंगे। पुरुष हैं तो उनको भी कुछ समस्या हो सकती है, उसको भी दिखा करके इलाज करा सकते हैं और उसके बाद से आपको संतान के योग बनेंगे। वैसे जो है यह समस्या होने के भी योग बनेंगे। इसके अलावा जो है पंचम भाव से जो है पढ़ाई का विचार होता है, तो जो लोग भी छात्र हैं उन लोगों का ध्यान जो है इस समय आपको पढ़ाई पर एकाग्रचित रखना है। अगर पढ़ाई पर एकाग्रचित नहीं रखते हैं तो फिर आपका जो है ध्यान अन्य क्षेत्रों में लगेगा। लव अफेयर या प्यार इश्क मोहब्बत वाला जो चीज होता है इन सब क्षेत्रों में लगेगा और फिर आपको जो है पढ़ाई में समस्या होगी। तो इन सब क्षेत्रों से हटा करके आपको पढ़ाई में दिमाग लगाना है, पढ़ाई में ध्यान लगाना है, जिससे कि आप पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो इन सब क्षेत्रों में जो है पढ़ाई में आप लोगों को, जो भी छात्र हैं, पढ़ाई में आपको ध्यान लगाना है। इसके अलावा जो भी आपको ज्ञान है अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए इस समय अगर आप कार्य करते हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय अपने ज्ञान का उपयोग करिए और आपको आपके ज्ञान के माध्यम से भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा यहां से बैठ करके जैसे यहां से जो है लव मैरिज का भी विचार होता है तो उसके भी योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर पहले से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा तो उसमें भी सेपरेशन के योग बनेंगे। कुछ अगर आप में वाद विवाद होगा किसी कारण से तो फिर वह मनमुटाव जो है सेपरेशन तक चला जाएगा और सेपरेशन के भी योग बनेंगे। जो लोग पहले से लव अफेयर में अगर होंगे उनके लिए
इसके अलावा यहां से जो है केतु की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर दृष्टि है। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण सातवें भाव से विवाह का विचार होता है। तो इस समय आपके विवाह होने के योग बनेंगे। तो अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय विवाह होने के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर नया व्यापार करना चाहते हैं तो नया व्यापार का योग बनेगा। अगर नया उस पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं व्यापार में तो पार्टनर जोड़ने का योग बनेगा। अगर पुराना कोई पार्टनर है तो उसके साथ संबंधों को आपको मधुर रखना है, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा। इसके अलावा जो है अगर आपकी विवाह हो चुका है तो पति पत्नी के संबंधों को आपको मधुर रखना है, आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। अगर एक दूसरे के ऊपर फालतू में शक करेंगे तो फिर समस्या हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। इसलिए जो है आपस में प्रेम पूर्वक से रहें जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके अलावा जिन लोगों का भी अगर कोर्ट केस, अगर कोई पति पत्नी है और दूर दूर रहना चाहते हैं और उनका कोर्ट केस चल रहा होगा तो उनका भी सेपरेशन का भी योग बनेगा। इसके अलावा जो है सातवें भाव से अगर कोई भी नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की जो 9वीं दृष्टि है बगल में दिख रहा होगा, 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण इस समय धार्मिक कार्यों के करने के योग बनेंगे। तो इस समय किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। या फिर जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ कार्य करते होंगे, जैसे पंडित जी लोग होते हैं, उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखेगा। या फिर जो लोग पुरोहित बनना चाहते हैं या किसी मठाधीश बनना चाहते हैं तो उसका योग बनेगा। या फिर जो है इन सबसे जुड़े हुए लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग पांडित्य कर्म करते होंगे उनको लाभ होता हुआ दिखेगा। या फिर 9वें भाव से धार्मिक यात्राओं का भी विचार होता है। तो अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं धार्मिक, तो धार्मिक यात्रा होने के भी योग बनेंगे। धार्मिक कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो उसका योग बनेगा। इसके अलावा जो है यहां से जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार का, जो लोग कृषि कार्य करते होंगे तो उसमें भी, कृषि से भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखेगा। या कृषि से संबंधित कोई व्यापार करते होंगे तो उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 9वें भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण आप लोग अगर धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे भी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो भाग्य का भी इस समय अगर केतु की दृष्टि है तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, बशर्ते कि धार्मिक कार्य भी आप लोग करते रहिए जिससे कि भाग्य का सहयोग मिले और जो भी आप कार्य करें उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। तो इस समय आप लोग मेहनत करिए और उसमें आप दिल की बात अधिक सुनिए। दिल की बात जब सुनेंगे तो आपको लाभ अधिक होगा। तो कुल मिलाकर के इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम अगर कोई बचा हुआ था तो मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनेंगे, जैसे शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जो भी घर होता है उन सबके होने के योग इस समय बनेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आप लोगों को समय समय पर पढ़ने वाले व्रत, त्योहार और राशियों का गोचर, राशिफल, इन सब के वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। इसी तरह की अन्य उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।